एक लड़की जिसने सबसे पहले आईआईटी क्रैक किया, फिर आईआईएम क्रैक किया और वहां पर उसे 1 करोड़ की जॉब लगती है, लेकिन वो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहती है। पहला बिजनेस फेल हो गया, दूसरा बिजनेस भी फेल हो गया, लेकिन तीसरा बिजनेस जिसे हम सब जानते हैं वो है शुगर कॉस्मेटिक। जी हाँ, 2015 में शुरू हुई ये बिजनेस आज इतना बड़ा हो गया है कि पिछले साल 2022 में इस कंपनी ने 222 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। तो आखिर विनीता सिंह, जिसे हम सब जानते हैं क्योंकि ये शार्क टैंक में ऐसे शार्क आ चुकी हैं, उन्होंने इस कंपनी को इतना बड़ा कैसे बनाया, कौन से बिजनेस के पावरफुल लेसन हैं जो हम इस कंपनी से सीख सकते हैं, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विनीता सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक स्टार्ट करने से पहले 2 और स्टार्टअप चलाए थे जो कि फेल हुए थे, लेकिन वहां से उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पता चली थी, जिसमें से एक स्टार्टअप था ब्यूटी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जिसमें वो मंथली एक फीस चार्ज करती थी और ब्यूटी किट बना के लड़कियों को दिया करती थी। जब उन्होंने ये बिजनेस किया तो उन्हें एक चीज पता चली कि इंडिया के कॉस्मेटिक मार्केट में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इंडिया के कॉस्मेटिक मार्केट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय 300 रुपए से नीचे के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें लैक्मी आता था, और 1000 रुपए से ऊपर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें मैक आता था। लेकिन 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं था उस समय। तो वो लड़कियां जिन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट लगाना था लेकिन वो 1000 रुपए से ऊपर के प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाती थी, उनके लिए इंडिया में उस समय कोई भी ब्रांड नहीं था। तो शुगर कॉस्मेटिक ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और इस सेगमेंट के लिए उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिजाइन किया। दूसरा, उन्होंने प्रॉब्लम ये देखा था कि जितने भी ब्रांड उनसे पहले थी वो सारा अपना प्रोडक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते थे, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बने प्रोडक्ट इंडिया के स्किन टाइप पे सूट नहीं करते थे। और क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन थोड़ा वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट पूरा दिन भर चलते भी नहीं थे। तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम थी, एक तो आपका प्रोडक्ट स्किन टाइप के हिसाब से नहीं था, दूसरा ड्यूरेबल नहीं था। तो उन्होंने ग्लॉसी फिनिश को छोड़ के जो सारी कंपनियां यूज कर रही थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट मेट फिनिश में लॉन्च किया। अब मेट फिनिश जो होता है वो इंडिया के स्किन टाइप पे सूट भी करता है और ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। तो उन्होंने उस समय चल रही कॉस्मेटिक मार्केट में 2 बड़े प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सॉल्व कर दिया। एक तो प्राइस का प्रॉब्लम, दूसरा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इंडिया के हिसाब से बना है। लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि अच्छा प्राइस और अच्छा प्रोडक्ट रखने से सिर्फ कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, उन्हें कुछ और भी करना होगा। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ही क्रिएटिव बनाया, जिसके लिए उन्होंने पैकेजिंग बहुत ही अच्छा किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुगर कॉस्मेटिक की पैकेजिंग सबसे अच्छी होती है। उन्होंने अपने पैकेजिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले गए, लेकिन उन्हें पता था कि अब उन्हें मार्केट में उतरना पड़ेगा और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जहां पर बड़े बड़े ब्रांड सेलिब्रिटीज को इंडोर्स कर रही थी, वहां पर शुगर कॉस्मेटिक ने एकदम अलग रास्ता चुना। उन्होंने उस समय समझ लिया था कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, इसीलिए उन्होंने सेलिब्रिटीज की जगह इन्फ्लुएंसर को पकड़ा। आप सबने भी देखा होगा, हम लोग भी जब कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले जाते हैं किसी ना किसी सोशल मीडिया पे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें देखते हैं और जो इन्फ्लुएंसर बोलता है हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए शुगर कॉस्मेटिक ने ढेर सारे मेकअप से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाया। अब अगर ढेर सारे इन्फ्लुएंसर शुगर कॉस्मेटिक को प्रीफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर भी उसी ब्रांड को प्रीफर करेंगे। अगर आप शुगर कॉस्मेटिक की सोशल मीडिया पेजेस देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें ढेर सारे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर हैं वो उनके प्रोडक्ट यूज कैसे करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं। अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर ऐसी चीज बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आएंगे। और यही कारण है कि शुगर कॉस्मेटिक इतना बड़ा ब्रांड बन पाया, क्योंकि उसके पास ढेर सारे इन्फ्लुएंसर थे। तो हमने इस केस स्टडी में ये देखा कि शुगर कॉस्मेटिक ने 4 इंपॉर्टेंट चीजें की। पहला कि उन्होंने मिड रेंज सेगमेंट पकड़ा, दूसरा उन्होंने अपना प्रोडक्ट इंडिया के स्किन टाइप के हिसाब से बनाया, तीसरा उन्होंने पैकेजिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया,
चौथा, उन्होंने मार्केटिंग के लिए सेलिब्रिटीज की जगह पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूज किया। तो इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर मार्केट में आपको कोई गैप दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप अपना प्रोडक्ट उसमें लॉन्च कीजिए। जिस तरीके से शुगर कॉस्मेटिक ने दो गैप देखे, एक तो प्राइस का गैप, दूसरा इंडिया के स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। उसके साथ साथ आप जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग के लिए हर बार सेलिब्रिटीज पे निर्भर रहिए, बल्कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पैकेजिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानना है कि अमन गुप्ता ने अपनी कंपनी को इतना बड़ा कैसे बनाया, जो कि शार्क टैंक में ऐसे जज हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।